आदरणीय रामगोपाल जी सुखारवे साहब, पूर्व मंत्री सामने नहीं प्लीज कोई नहीं थोड़ा साइड हो जाओ भैया लोग आगे आएंगे वो कहते हैं कि हम 8 लोग ही जीतेंगे। राठौर साहब कह रहे थे कि एक स्कीम करने वाली है 2023 के बाद कांग्रेस का एमएलए दिखा दो, लाख रुपए प्राप्त करो। ये हालत इस पार्टी की बनी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब खेती से सरदार सैनिक अपनी गति पकड़ रहा है, विजय की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे पिताजी के मित्र और सरदार सर गए एक बहुत ही दिव्य और भव्य राममंच के प्रांगण में विराजमान अपनी पार्टी को कितना बड़ा सौभाग्य है। और जितना भी मंच पर विराजमान आने में राज ऋषि के सगु नेतावान है, ये सारा राज ऋषि है क्योंकि आप को नेतृत्व है, ओडिशा को नेतृत्व है। आज आपने पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं मोदी जी। मैं देखूंगा भक्ति ज्ञान पैरा चलो हार जीत दो ही चीज हो तो लोग नीति है तो चलो लड़ लो चुनाव लास्ट दिन हो तो लड़ रही है। और मैंने कल्पना ही को नहीं करा जीत शून्य लड़की का चुनाव जीत गयो 4 दिन बाद में एमपी का चुनाव में सम्मानीय राम सिंह जी पधारे आप बोले राजकुमार जी मारो समर्थन करो थे हमारे सामने बहुत भारी कैंडिडेट है बलराम जी जाकर लीजिएगा कांग्रेस हमारी मदद करो। सामान्य के मायने में घटना ही को ताने बड़ा शाखा लगाएड़ो करेड़ो सारो जीवन के मायने कई उतार चढ़ाव आवे मोड़ आवे कई विघ्न आवे करे ठीक मायने आदमी को हो जाएगा कोई बात थोड़ी एक तरह से तो कदे चाहे करो ना तो बहुत दूर की बात है। मैं चुनाव हारने के बाद में मेरे कोई टेंशन को नहीं क्योंकि 2 कारण से लोग टेंशन देके कोई गुरु करो है तो मैं बदलो दे होगा तो मेरे कोई माने कदे भी कोई एमएलए को नहीं गयो रतनगढ़ में कदे कोई मंत्री को नहीं गयो राजू भाई जी गयो आई मैं चाहूँ करूँ क्योंकि एमएलए मंत्री तो आज एक काल को नहीं पर राजू भाई जी नो मर्सी तक रेसी इन्हें मेरे से कोई कौन सीख सके। संजोग है 3 बार जीत्या हा लास्ट चुनाव 26,500 वोटों में जीत्या टिकट कटी ना एक प्रकार को आक्रोश आवड़ा थोड़ा बहुत मूड चेंज हो जाएगा और कोई खास बात तो नहीं। बाकी मैं 4 साल का महीने में एक साधना करी आपने बताऊं कोई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में चले गयो बाकी कोई पार्टी पॉलिटिक्स या कोई नेता से मिलना तो दूर की बात मैं कदे खोज भी कौन करो आप जानो करो। अब संजोग हो मन में रहती ठीक है पार्टी की ओर सेवा करा आप कोई अभी बूढ़ा थोड़ी हो गया बूढ़ा हो तो बावरे वगैरह जनता की इच्छा ही एक दिन मैंने पार्टी की ठीक है मदद करो। सरदार साहब आपा से रहो फिर 5-7 दिन को टाइम है तो जगह भी क्षेत्र की मैंने जिम्मेवारी देवेगा मैं अपने अनतुल्य बोझ तले खड़े हूँ मैं निष्ठा से कह सकूँगा मैं मेरी पूरा प्रयास करूंगा कि ठीक है बाकी मेरे और कोई लोभ लालच को नहीं पार्टी में आने के प्रति कभी ठीक है मेरा कोई उद्देश्य है एक कार्यकर्ता के रूप से पार्टी में आया हूँ विचारधारा से जुड़े हो हर पार्टी के कोई संकट आओ तो मन में तकलीफ अगर कोई अच्छा काम हो तो मेरे मन में प्रसन्नता हो
आज मैं बड़ो खुश हूँ कि 1.5 दिन को मैंने टाइम मिलो कि मैं आप लोग इतनी बड़ी संख्या में देखी महानुभाव पढ़ा रहे तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों को तो प्रेम है। मैंने कुछ कौन सी बस मेरे एक ही चीज है जीवन में आप लोगों को प्रेम मैंने मिलते रहे, बस बात सबसे बड़ी बात है। मैं जीवन में प्रेम की कमाई करी हूँ और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, अर्जुन राम जी राठौर साहब, MP राम सिंह जी, राहुल जी, हमारा धर्मवीर जी पुजारी, जितना भी इस जगह लोग है, मैं आपको बहुत आभारी हूँ। मंडल अध्यक्ष है, सब लोग है, जगह को मन हो गए भाई जी थे आओ मान सके तो मैं आगे वालों को बहुत आभारी रही हूँ। मैं कई समुद्र के मायने वापिस मेरे मिलन हो तो ये 2003 तक मैंने कोई वार्ड चुनाव या सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा था। 2003 के चुनाव में रतनगढ़ की जनता सुबह 8 बजे से शुरू हुई, रात को 10 बजे हाँ बनाकर छोड़ी कि आपको चुनाव लड़ना है। मेरे को चुनाव निर्दलीय कभी मेरा वार्ड मेंबर का ही वो नहीं अनुभव नहीं है, माने नहीं लोग, तब मेरे लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। इनका मन है तो भर देते, हार जीत दो ही तो होती है। और मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा, कर जाएगा परमात्मा और जनता की कृपा से कि निर्दलीय चुनाव जीत गए। उसके बाद में राम सिंह जी का MP साहब का चुनाव आया, उस टाइम उन्होंने कहा कि भी ठीक है, मेरे सामने बलराम जी जाकर बहुत भारी कैंडिडेट आप हमारे साथ आओ। हम गए, सम्माननीय वसुंधरा जी ने कहा कि आपकी कोई मांग कुछ नहीं है मेरे तो, मांग कुछ नहीं है मेरे तो, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मेरे पर इतना बड़ा विश्वास किया है, एक निर्दलीय व्यक्ति को इतना ऋणी किया है, इतना विश्वास किया है, तो कम से कम मेरे क्षेत्र के काम होने चाहिए। खूब काम हुए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ 15 साल से, खूब एकदम से जो भी जिम्मेवारी दी उसको शानदार, रात को 2-2 घंटे सोकर भी हमने कहीं भी कोई, और यही विचारधारा थी मेरे शुरू में, तो उसी विचारधारा से फिर क्या है कि 3 बार जीते हुए आदमी की टिकट कटती है तो है तो मनुष्य ही, आखिर आ ही जाता आक्रोश तो मन में। आगे आक्रोश की 3 बार जीते हुए लास्ट चुनाव 26,500 वोटों से जीता था, अपनी टिकट कैसे काटी, तो कांग्रेस के मंच पर चला गया था। बाकी मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं की, न कोई बात है। 4 साल में मेरी साधना में रहा, मैं किसी भी नेता से मिलना तो दूर की बात, मैंने किसी से फ़ोन तक नहीं किया। सर 2023 का रास्ता क्या होगा? 2023 का तो अब देखो, पहले उपचुनाव होता करता है। 2023 में तो 110% हमें दिख रहा है कि बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है। देख रहे हैं कि क्या किस तरह जो सीएम है और सीएम कैंडिडेट है वो किस तरह से राजनीतिक शालीनता मर्यादा को खो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा कर रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति कभी नहीं देखी हमने, तो ये तो सबको दिखता है, हर आदमी को दिखता है। तो 4 साल में कांग्रेस का शासन आपने देखा है, कैसा अनुभव रहा? मैं तो ज़्यादा उसमें नहीं रहा, मैंने बताया साधना मेरा, मैं कोई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों को अटेंड किया, बाकी मैंने कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं किया। ज़्यादा देख लेते थे भी ठीक है, कोई भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो जाते हैं, भाई पार्टी में कोई भी पार्टी के कार्यक्रम में मैं 4 साल में नहीं गया। तो इस चुनाव में आप अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? अब चुनाव तो ये टाइम कम है, हम तो पार्टी में आने के बाद में पार्टी के लिए जी जान लगाएंगे। सरदार शहर के प्रसिद्ध समाज, देखिए वहां उस समय भी मैंने कहा था, यहाँ भी मैं कह रहा हूं कि 2023 में विधानसभा के चुनाव, 24 में लोकसभा के चुनाव, जिसको आम चुनाव बोलते हैं, 24 में मोदी की आ रहा है, पक्का है क्या? सरदार शहर की दुर्दशा भी है, भयंकर दुर्दशा हुई। किसान को सबसे ज्यादा नुकसान सरदार शहर के किसान को, जो हालात इरिगेशन का बैंक होने के बाद में लाइट कब आती है कब जाती है कोई पता नहीं। प्रयास करना है हम गांव घूमकर, वार्ड घूमकर, अभी दौरा करते हुए राठौर साहब और राम सिंह जी के साथ हम यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं, वापस हमको जाना है। मैं तो आपको एक राम सिंह जी, मुकेश जी और मंच पर विराजड़ा की रतनगढ़ विधानसभा में जगह लोगों के चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उपलक्ष्य में जश्न में आप आया हो। अध्यात्म और राजनीति का तीनों कामों में जगह एक आदर्श व्यक्ति रहा ईशा राजकुमार जी वर्मा साहब, किसान नेता भाई जयदीप जी, इस सभागृह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी ने जानने वाला मानने वाला जयदीप